तो मैं बड़ी इंजॉय गुजारा था, लेकिन वो एक लड़ाई हुई, 5 दिन जेल काटी। अच्छा। और जेल में सुबह के टाइम जो है वो फिश बिरयानी मिलती थी और अच्छा। रात के टाइम चिकन बिरयानी मिलती थी। सुपीरियर की मेरी अगर कमाई है वो यही है कि मुझे सुपीरियर में रहने की वजह से मुझे दुनिया के बड़े ममालिक के वीज़े मिल गए। 12 साल में आपका चॉइस आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने उनको कैसा पाया सर? उनके बच्चों ने उनसे इतना नहीं सीखा जितना मैंने सीखा है। अच्छा। हाँ, कि खुदा ने जब जैसा कहा ना, मैंने जब दुनिया बनाई तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो ये जो ख्वाहिशें इंसान के सृष्टि में भी मौजूद है, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि वो चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं। एक तो मेरी ज़िंदगी की जो सारे मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वो मेरी वाइफ ने ली हुए हैं। अच्छा वो अच्छा। घर वो सारा संभालती है, उसने मुझे बहुत फ्रीडम दी हुई है। फिर रोना पड़ रहा था कि एक शख्स को ना अवार्ड मिला उसकी फसल पे। अच्छा। वो उसकी 8 एकड़ की फसल थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे, आपने इतना ज़बरदस्त इसको बना लिया कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा फसल आपकी हुई। अच्छा। उसने बड़ा खूबसूरत बात की, उसने कहा कि मेरे जो लेफ्ट साइड पे 8 एकड़ है और मेरे जो राइट साइड पे 8 एकड़ है, मैं उनके लिए भी दुआ भी करता हूँ और उनको भी बीज अच्छा देता हूँ। क्या ये आप इस चीज़ को ऑन करते हैं कि कासिम अली शाह की कामयाबी के पीछे आपका प्रॉपर किरदार है? जेल ओहो, चले ठीक है, इट्स ओके। मतलब यार लोड शेडिंग है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग का हाँ, तो मसला ठीक है। है। Hello, welcome back to another episode of Amir Mustafa podcast. Today again we have a very special guest, Mr. Ali Abbas. आपको इनके बड़े बाल देख के तो लग रहा होगा कि बहुत ही कोई एग्रेसिव टाइप पर्सनालिटी है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। और अली भाई का तारुफ ये, अली भाई बेसिकली एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक ट्रेनर हैं और इसके अलावा ट्रैवलर हैं। इन्होंने तकरीबन यूरोप ऑलमोस्ट सारा विज़िट किया हुआ है, दुनिया के जो अच्छे अच्छे ममालिक हैं उनको विज़िट कर चुके हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट करने का अली भाई के साथ मकसद भी ये है कि हम इनके साथ इनके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें। इन्होंने ज़िंदगी में जो जो ख्वाब देखे उनको पूरे किए, और इसी तरह की तरकीब ये जो हमारी यंग जनरेशन को बताते हैं अपनी पर्सनल यूट्यूब चैनल्स पे या लोगों के प्लेटफॉर्म से या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आज हम भी इसी तरह की कोशिश करेंगे अली भाई से जानने के लिए कि अली भाई कैसे ये सारा कुछ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम आमिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। वो जो मैंने क्वेश्चन किया है कि ये माशाल्लाह इतने बड़े बाल हैं और हाँ। दिखने में आपको फर्स्ट पर्सनालिटी इम्पैक्ट यही पड़ता है कि यार पता नहीं, वो लगता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी का जीएम आ गया। लेकिन जब इंसान बात करता है तो इतना डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी इम्पैक्ट पड़ता मल्टीनेशनल के है। जीएम जरा सख्त मिजाज के होते वो हैं। होते हैं ना कि यार वो 4 डाले आगे जा रहे होते हैं, 4 पीछे, सेंटर में रेंज रोवर होती है। अच्छा, ये डालें भी जो है आमिर साहब, ये मेरे ख्याल से कम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज जो होती है ना, जिनके अंदर कुछ कमियां होती हैं, जी जी। वो अपनी कमियों को पूरा करने के लिए अपने आगे पीछे डाले लगाते हैं। ओके। और इसका देखिए पर्पस यही होता है कि मुझसे लोग मुतासिर हों। हाँ लेकिन बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा भी दिल करता है मुतासिर करूँ मैं लोगों को। मुझे लगता है कि ये मुतासिर करना ये इंसान की शिरिस्त में शामिल है, कि उसकी सही। ख्वाहिश होती है कि उससे लोग इम्प्रेस हों, उससे इंस्पायर हों, तो लोग ये मुतासिर हों। आपकी इस बात से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सियासतदान है जैसे नवाज शरीफ है, जी जी जरदारी है, इनके पास बाहर दरवाजे तक दौलत है, आगे 10 जी जी नस्लों तक की दौलत जी है, जी लेकिन उसके बावजूद मतलब उनको इक़्तिदार की हवस की भूख होती है। तो उसका मकसद भी यही होता है कि जी यार आमिर साहब, एक दफ़ा एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास जब बहुत पैसा आ जाता है ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। फिर बिल्कुल पैसा आपको प्लीज़ नहीं कर रहा होता, बिल्कुल ठीक। फिर आपको कुछ और चाहिए, या तो इक़्तिदार चाहिए, हाँ, या और फिर आपको पैसा फेंक और तमाशा दे। या आपको स्पोर्ट्स में कोई बड़ा मुकाम चाहिए, बिल्कुल ठीक। या आपको इल्म में कोई बड़ा मुकाम चाहिए, हाँ। ताकि लोगों की पहचान आप बन सके ना। क्योंकि खुदा ने जब जैसा कहा ना, मैंने जब दुनिया बनाई तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो ये जो ख्वाहिशें इंसान के सृष्टि में भी मौजूद है, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि वो चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अली भाई, मैं अगेन इसी बालों के क्वेश्चन पे आऊँगा। जी आपके जी 2 थीम हैं। मैंने बेसिकली अभी तक आपको जब से मुलाकात रही है आपके साथ तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, जी दो जी। आपके 2 थीम रहे हैं। यहाँ आपने प्रॉपर हेड शेप रखी है, हाँ। तो यहाँ लॉन्ग डायरेक्ट बाल, बड़े अच्छा बालों नहीं, पर आ मैंने गए। कभी भी हेड शेप नहीं रखा, मैं सिर्फ उम्रा करने के लिए गया था। अच्छा जी, और वहाँ पे मैंने फैसला किया हुआ था कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं, अच्छा तो अच्छा। मैं हेड शेप नहीं करूँगा। ओके। तो कासिम अली शाह साहब भी मेरे साथ थे, उनके वालिद साहब मेरे साथ गए, अच्छा अच्छा उन्होंने हेड शेव करवाना था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं जी ना वाकई मुझे नहीं समझ आई वहाँ पे ना उस दिन क्या हुआ, उस लम्हे क्या हुआ। ओके। मुझे अचानक से ना एक इशारा आया, और अचानक से डेफिनेटली खुदा ने वो दिल में डाला कि हो सकता है तुम्हें ज़िंदगी में कभी दोबारा यहाँ पे आना नसीब ना हो। ओके। अगर आए हो
तो अपनी सारी ईगो जो है वो खत्म करके जाओ। ओके ओके तो ओके। मैं वहाँ गया तो मैं उनके लिए गया था, वैसे शाह साहब के बिल्कुल वालिद सही। साहब के लिए मैं उनकी हेड शेव करवाने गया। अच्छा, एक उसी लम्हे मेरा ख्याल आया कि आपको तो भी करवानी चाहिए। नहीं तो बिल्कुल। मैंने फिर वहाँ पे करवा ली। मैंने कभी वैसे हेड नहीं शेव वो नहीं मुझे रखी। लगा कि शायद वो अली अजमत से आपने बड़ी इंस्पिरेशन लिया है, उनके भी यही स्टाइल होता है ना अली उनका असगर मुझे पसंद है वैसे। वो जज्बा लोग भी जुनून वो सुन जब के भी हम करवाते हैं पैदा हेड शेव हुए। करवाते हैं या बड़े बाल रखते हैं, तो अच्छा मैं कहा यार नहीं, शायद मैं ये तो बड़े बालों में ही, या तो बाल रहे मेरे जिंदगी में या बड़े बाल रहे। वो हेड शेव वाली फोटोज आपने देखी होंगी मेरी, वो सिर्फ उम्र के वक्त की थी। नहीं। अच्छा, उन फोटोज में भी आपकी पर्सनैलिटी बड़ी वो यंग लग रही है, और आज मतलब 3-4 साल हो गए हैं उस बात को, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो जी आज जी। भी आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी इसी तरह से है। तो ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का राज ये भी जरा थोड़ा सा बताएं। ये ब्लैक कॉफी पीता हूँ। अच्छा नहीं, अब मतलब जो लोग ब्लैक कॉफी नहीं पीते उनकी पर्सनैलिटी उस तरह से नहीं होगी। देखिए मैं ज़्यादा ना मुसीबतें परेशानियाँ नहीं पालता हूँ। एक तो ओके। मेरी ज़िंदगी की जो सारी मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, वो मेरी वाइफ ने ली हुए हैं। अच्छा वो अच्छा घर वो सारा संभालती है, उसने मुझे बहुत फ्रीडम दी हुई है। अच्छा। मैं उसी की वजह से दुनिया में सफ़र करता हूँ और मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ। सही क्योंकि उसने सही। मुझे घर की तरफ से जो उसने सारी जिम्मेदारी है, नहीं ये वो अच्छी बात उसने है, आपको उठाई लाइफ हुई पार्टनर है। इस हवाले से बड़ा अच्छा मिला एक तो हो। ये बात, दूसरी बात, मैं लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा कीना, कोई बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ या मैं बहुत जेलसी नहीं रखता। मैं नहीं ये खुश होता ज्यादा हूँ। का लफ्ज आपने क्यों यूज किया, इसका मतलब रखते हैं थोड़ा नहीं, बहुत? थोड़ा बहुत आ जाता है। आ जाता आप जितना भी कंट्रोल करें ना, मेरी लगता है ऐसे है कि कुछ ना कुछ जेलसी आपको महसूस हो ही जाती है। ओके, ये नेचर में फिर इट मींस कि अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर में अब रखी है। नेचर कह लें, आप ये इसको इंसानी रवैया कह लें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं और आप दूसरों की कामयाबियों से खुश हों। बिल्कुल मैं ठीक। किसी के लिए अपने बुरे ख्यालात नहीं रखता। मैं अगर किसी ने कोई बुरा किया, मैं उसको माफ़ करता हूँ, नहीं तो अली ताकि भाई, मैं अगर आप कंफर्टेबल किसी की रहूँ। कामयाबी से खुश होना चाहते हैं और ये आप अपनी आदत या अपनी शख्सियत ही ऐसी बनाना चाहते हैं, तो आप बीइंग ट्रेनर इसके लिए किस चीज़ के लिए वो मतलब एक एडवाइस देंगे कि यार आप इन बातों के ऊपर फोकस करें तो फिर आप दूसरों की कामयाबी में खुश होने देखिए मैं वाले बन पिछले दिनों ना जाएंगे? पढ़ रहा था कि एक शख्स को ना अवार्ड मिला उसकी फसल पे। अच्छा वो उसकी 8 एकड़ की फसल थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे, आपने इतना ज़बरदस्त इसको बना लिया कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा फसल आपकी हुई। अच्छा। उसने बड़ा खूबसूरत बात की। उसने कहा कि मेरे जो लेफ्ट साइड पे 8 एकड़ है और मेरे जो राइट साइड पे 8 एकड़ है, मैं उनके लिए भी दुआ भी करता हूँ और उनको भी बीज अच्छा देता हूँ, क्या बात, बिल्कुल ताकि ठीक। उसकी जब हवा इस तरफ आती है, हाँ तो लेफ्ट राइट से, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक, उसका असर मेरे खेतों पे भी होता है। बिल्कुल तो ठीक, अगर जिंदगी में आपने बड़ा मुकाम हासिल करना, जिस भी फील्ड में आप मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। उस फील्ड के लोगों को आप प्रमोट करना शुरू कर दें, नहीं ये बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी है। या और उनको आप उनकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करना शुरू कर दें। सही। अच्छा, मैं उनके लिए नहीं करता वैसे, अच्छा मैं वैसे सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी हूँ, अच्छा लेकिन अच्छा। मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अंदाजा है कि इसका जो बेनिफिट है, इसका जो बेनिफिशियरी है, हाँ। वो मैं हूँ। नहीं अच्छी बात है भाई। अच्छा अली भाई, मुझे एक बात बताएं, ये आपकी जो ऐनक लगी हुई है, ये आप करीब की निगाह की है कि दूर की निगाह की है? अच्छा, ये वैसे तो मेरी दूर की थी, लेकिन अच्छा। अभी मैंने पिछले 2 महीने पहले चेंज करवाई है। अच्छा। थोड़ी सी करीब की नज़र कमजोर है। अच्छा, अब हल्की करीब की सी। भी कमजोर हो गया, दूर की तो ऑलरेडी थी। जी। तो आप इतनी दूर अंदेशी की सोच रखने के बावजूद आपकी दूर की नजर कमजोर हो गई। अच्छा, ये सवाल वैसे मुझे पहले किसी ने नहीं पूछा आज तक। अच्छा। एक तो ये आंखों की नजर होती है, निगाह होती है, एक आपका विजन होता है। हाँ कि विजन का ताल्लुक ना आंखों से नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह ये है कि नाबीना लोग भी विजन रखते हैं, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक नाबीना है। लोगों ने भी जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां और बड़े बड़े अचीवमेंट्स करके दिखाई हैं उन्होंने। हाँ तो ये जो दिमाग के अंदर विजन है ना, ये सारा गेम उसकी है। सही है। अली भाई, थोड़ा सा आपकी बैक हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप अपने फादर के पास जाना चाह रहे थे दुबई में, जी जी। तो आप बहुत लड़ते थे कि आप मुझे दुबई बुला लें, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। हाँ वो जी, हाँ जी। पंजाबी में कहते हैं कि ओके सोखे होके आपको दुबई बुलाया गया। हाँ दुबई में आपके फादर ने आपको कहीं पे सिफारिश करवा के एक किसी लेदर की कंपनी में आपको मार्बल की कंपनी। मार्बल की कंपनी में जी, आपको जी। जॉब मिली थी। हाँ जी। फिर वहां पर आपका एक छोटा सा झगड़ा हो गया, आपको जेल भी थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ी, जेल एक भी मैं प्रोसेस, गया। ठीक है। जी। वहां से लेकर तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले तक आपके लाइफ ऑब्स्टेकल्स और ये हर्डल्स किस तरह से रही और आपने उनको कैसे हैंडल किया? क्योंकि यार उसके देखो बाद ना, आपका एक लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट बड़ी हुआ है। इंजॉय लाइफ गुजार रहा था। 2000 में आप अंदाजा करें, पाकिस्तानी 35,000 रुपया मैं कमाता था। बिल्कुल ठीक है। और उस 96 35,000 में आज भी बड़ी रकम है। बिल्कुल आज के जमाने में तो 4-5 लाख
बनती है वो ठीक है, तकरीबन। तो मैं बड़ी ज्वेलर गुजारा था, लेकिन वो एक लड़ाई हुई, 5 दिन जेल काटी। अच्छा। और जेल में सुबह के टाइम जो है वो फिश बिरयानी मिलती थी हाँ। और रात के टाइम चिकन बिरयानी मिलती थी। बड़ी लेविश जेल थी। सही। बहरहाल वो जेल इस तरह से हवाला उसको कह सकते हैं आप, ये जेल जैसे वो कोई सजा तो नहीं हुई थी, लेकिन जब वो कहीं टेम्परेरी तौर पे रखते हैं नहीं तो किसी वो को, लड़ाई क्यों हुई, आपको जेल क्यों करना पड़ी, जेल वो- क्यों? ओहो, चलें ठीक है, इट्स ओके। मतलब यार लोड शेडिंग है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग का तो हाँ, मसला ठीक है। है। वो इमरान खान साहब अपना वो पब्लिक खिताब कर रहे थे तो उनका हाँ। वो इसी दौरान लाइट चलेगी तो उनके मुंह से गाली निकलेगी, बट हम लोग तो गाली नहीं नहीं निकालेंगे। हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने इस तरह कोई चीज वायरल नहीं करनी बिल्कुल अपने ठीक है। प्रोग्राम में। अली भाई वो जेल क्यों हुई थी अच्छा, आपको? वो ना वहाँ पे ना जब ब्लड निकलता है ना, तो इसको बहुत बड़ा क्राइम कहलाया जाता है दुबई में? दुबई में आज भी? आज भी। ओके। अगर ब्लड निकल आए तो ठीक जब वो है। लड़ाई हुई तो वो हाथ ऐसा लग गया कि वो एक जो शख्स था उसका यहाँ से आंख के ऊपर से जो ये जो पर्दा होता है ये फटा और बहुत ज्यादा ब्लड निकल आया। वो आपसे फटा, आपने मारा? अच्छा, नहीं, वो मुझसे नहीं फटा, वो मेरे भाई से फटा। अच्छा 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 अच्छा। उसकी वजह से फिर हमें वो जेल हो गई, तो फिर हमें वापस भेज दिया गया। फिर जब Okay. 4-5 साल थे यहाँ पे तो फिर मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा यार बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही थी, ये एकदम ये क्या हो गया। बहरहाल फिर वहाँ पे देखा, सोचा कि अब क्या करना चाहिए। सपोज अगर आपकी वो लड़ाई ना होती, आपको जेल ना होती, तो डू यू थिंक दैट कि आपका फ्यूचर दुबई में बनता? आप एक दुबई की आज की नहीं, मेरा फ्यूचर फिर भी दुबई में नहीं था। अच्छा। इसकी वजह ये थी कि मैं दुबई, मुझे अंदाजा था कि बहुत बड़ी तरक्की मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने वहीं पे प्लानिंग कर ली थी जर्मनी जाने की। ओके। और मैंने वहाँ से इनविटेशन भी मंगवा लिया था। अच्छा और मैंने कहा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आप ज़िंदगी में ज़्यादा खुशहाल भी रह सकते हैं, कमाई भी ज़्यादा हो सकती अली है। भाई एक बात बताएं, आपको जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने एक चीज़ देखा, आप किसी भी एक डिपार्टमेंट में प्रॉपरली नहीं रहे। मतलब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की है तो आप काफ़ी मरतबा फेलियर का भी सामना रहा है, फेलियर बहुत हुए हैं। है ना? वो मतलब वो आपने फॉरेक्स का बिजनेस किया, एक्सपोर्ट का किया, फिर आपने मार्बल का भी किया। जी, मार्बल का भी अगर मैं किया गलत नहीं हूँ तो बिल्कुल आपने ठीक कह काफ़ी रहे सारे किए। हाँ। तो आपको हमेशा फेलियर्स का ही सामना रहा। हाँ। देन यू डिसाइडेड टू बिकम अ ट्रेनर, देन यू डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, और फिर आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को भी वो जिसे कहते हैं ना कि लॉन्च करवाया। जी जी, लॉन्च लेकिन करवाया। अभी तक भी आपकी कोई शख्सियत में कोई परमानेंट चीज नहीं नजर आ रही, उसकी क्या वजह है? आपको लाइफ में क्रेज करने का मजा आता है, हाँ, एडवेंचर मुझे करने का एडवेंचर मजा पसंद आता है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे एडवेंचर पसंद आता है। मैं चाहता हूँ नए नए काम करने। एक दफा अच्छा। मैंने किताब लिखने का शौक आया मुझे। अच्छा। मैंने किताब लिखी, मैंने पब्लिकेशन हाउस बना लिया। अच्छा। अच्छा, इसी तरह मुझे ट्रेनिंग का शौक है, मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना लिया। अच्छा। तो मैं ना देखता रहता हूँ कि क्या मेरे लिए बेहतर है और मैं बदलता रहता हूँ अपनी चीज़ों को। लेकिन सही। एक काम ऐसे मैं परमानेंटली करता हूँ जो कि मेरा ब्रेड एंड बटर जो है वो उससे चलता है, सही। दैट इज ब्रांडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड पर्सनल ब्रांडिंग। वो आज भी आप वो मेरा बड़े अरसे वो से डे चल वन रहा है। से है और आज तक डे चल। वन से तो नहीं कह सकते, पिछले आप समझ लें कि पिछले, देखिए जब मैं सुपीरियर में था तभी मैं यही काम करता था। अच्छा। और नई बात में है, मैं लॉन्चिंग मैंने की। हम आते हैं उसकी तरफ भी हाँ, आएंगे। बस ये 2 काम मेरे परमानेंट हैं वैसे, सही। इदारों की लॉन्चिंग और ब्रांडिंग। सही। अच्छा अली भाई, एक आपका ना सोशल मीडिया पे क्लिप बहुत वायरल हुआ था। वो उसका वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट ने उसका थंबनेल ही बड़ा कैची बनाया था कि आपको फिर आखिरकार आपके अब्बू से ही पैसे मिले थे तो फिर हाँ 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 हाँ। आप वहां पर गए थे। अच्छा, और अच्छा, फॉर्चुनेटली मैं भी उसी अदारे से ही पढ़ा हुआ हूँ जहां पर आप जाना चाह रहे थे। ओके ओके। तो उस सारे वाकये का तो मुझे लब्बे लुबाब पता है। जी जी। वो आपकी लाइफ की मोटिवेशन स्टोरी बेसिकली वही रही थी कि आप वो अखबार के पेज को पिछले तकरीबन 8 दिन से देखते रहे थे और आखिरकार आपके अब्बू ही आपकी जिंदगी में फरिश्ता बन के आए और उन्होंने आपको 500 रुपया दिया और देन यू हाँ डिसाइड। यार, 500 रुपए की बात थी वैसे, लेकिन थे नहीं उस वक्त। अच्छा। मेरी ख्वाहिश बड़ी थी, तो मैं बस इश्तिहार देखता था बार बार और मैं कहता था मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। अच्छा मेरा फिर बार बार इश्तिहार देखता, अखबार देखता था, रख देता था, देखता था, रख देता था। तो मेरे फादर ने नोट कर लिया होगा, वो कहते हैं कि अखबार में ऐसा क्या है, ऐसा तुम बिल्कुल ठीक। तो देख रहे हो। फिर मैंने बताया कि इस तरह से ये, अब मुझे क्योंकि पैसे मैं कमाता था इतने ज्यादा पैसे, लेकिन जब वो दुबई से वापस आया तो बिल्कुल पैसे जीरो हो खत्म गया। गए। ऑब्वियसली आप 1999 में वापस आ गए थे। 2000 में सॉरी। तो ये तो वाकई आपके साथ पेश आया तकरीबन 2004-5 में। 4-5 के वाकया ऐसे ही है ना? जी जी। हाँ जी। और मेरे पास जितने भी पैसे थे, ये कमाए काफी थे, वो खत्म होते गए। हाँ। वो उस टाइम बिल्कुल ही खत्म हो गए। मैं यहाँ पे एक बात कोट करना चाहता हूँ। बेसिकली अली भाई वो बंदे हैं जो हमारी यंग यूथ के लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशनल है। मतलब हर हवाले से, अपनी फिटनेस के हवाले से, अपनी ट्रेनिंग सेशन के हवाले से, अपनी रोज़मर्रा लाइफ के हवाले से, अपनी गुफ्तगू के हवाले से, अपनी सलीका गुफ्तगू के हवाले से, अपने फ्रेंड जोन में लोगों, मतलब इनका ना लोगों के साथ ताल्लुकात भी मतलब एक अच्छे नौयत के।
अली भाई ने एक वक्त में एक ऐसी लाइफ गुजारी जब इनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, फिर एक ऐसी लाइफ गुजारी कि ये जीरो हो गए और इनके पास पैसे नहीं थे और इन्होंने एक लेक्चर अटेंड करना था बिलाल कुतुब साहब का। जी, ऐसे ही है ना? NCA में। जी, बिलाल कुतुब साहब का लेक्चर अटेंड करने के लिए इन्होंने इतनी सोचें लड़ाई, इतना सोचे, इतना बैठ के वो मतलब इनकी सोच में ना कभी सोच में भी दो नंबरी नहीं मैंने देखी। आपने कहा कि यार मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, चलो मैं ऐसे करके वो ऐसे कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ। आज आके आपके अब्बू ही आए थे आपकी जिंदगी में और उन्होंने आपको पैसे दिए थे। जी जी। इनकी फैमिली में बेसिकली इनको छोटा होने के नाते बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा और ये सुबह घर का नाश्ता किए बगैर जाते थे कि यार घर वाले मुझे बातें ना सुनाए कि पता नहीं किधर लेक्चर अटेंड करने चले जाते। और आज ये वो बंदे हैं जिनका लेक्चर सुनने के लिए लोग बकायदा पैसे देकर लेक्चर सेशन अटेंड करते हैं। ऐसे वहां से लेकर यहाँ तक की जर्नी बिलाल कुतुब साहब से शुरू हुई थी कि फिर उसके बाद यहाँ उससे पहले वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाली मेरी जो थॉट, क्योंकि 4-5 साल मैंने देखा मैंने करना क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। क्योंकि अच्छा। वो मैं कहता था कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें कोई अच्छा हो, पैशन हो, कोई क्रिएटिविटी हो, कोई वैल्यू एडिशन हो। क्या मैं एडमिन मैनेजर 40,000 रुपए का लग जाऊं, 9 to 5 जॉब, वही मक्खी पे मक्खी मारना, मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ मैं बड़ा मुकाम हासिल कर सकूंगा, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने लाइफ में सोचा था कि मैं ट्रैवलिंग करूंगा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मुझसे तो ना ट्रैवलिंग होगी ना मेरे ख्वाब जो थे वो पूरे होंगे। लेकिन मैं सोचता रहता था कि मैं क्या करूँ, और सोचने के साथ साथ मैं ढूंढता रहता था, तलाश में रहता था। तो तलाश में रहा तो वो फायद साहब का सेशन मुझे इंस्पायर किया। फिर मैंने कहा ये काम करना चाहिए, ये अच्छा है, इसमें मेरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। सही से। अली भाई 2011 में आपने ने चेयरमैन साहब को ज्वाइन किया, सुपीरियर नई बात मीडिया ग्रुप। जी जी। चौधरी अब्दुर्रहमान साहब। हाँ जी हाँ जी। बकौल आपको लगा कि वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया था कि जिसने आपकी लाइफ को ही चेंज कर दिया था। हाँ जी। उससे पहले आप जितना बाहर जाने का कोशिश करते रहे आपका नहीं हुआ। हाँ। तो पहला टूर भी आपका जो जिंदगी में हुआ था वो यूके का हुआ। जी बिल्कुल। ऐसे ही हुआ, वो चोई साहब की वजह से हुआ। मेरी 20,000 तनख्वाह थी। अब 20,000 तनख्वाह के साथ कोई वीजा देता है? बिल्कुल ना, कोई भी नहीं, एम्बेसी वाले एंट्री भी नहीं होने देते। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो मिलियंस बिलियंस की स्टेटमेंट थी, फिर लेटर था, फिर वो यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी से, बड़ी यूनिवर्सिटी है यूके की, वहाँ से इनविटेशन आया हुआ था, तो मैं चला गया। तो उन्होंने मुझे, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे यस कर दिया। सही। तो मेरी, क्योंकि कुल कमाई अगर आप समझ लें कि सुपीरियर की मेरी अगर कमाई है वो यही है कि मुझे सुपीरियर में रहने की वजह से मुझे दुनिया के बड़े ममालिक के वीज़े मिल गए। नहीं तो मुझे कभी भी वीज़े ना मिल सकते। मैं छोटे मुल्कों में तो शायद फिर लेता, लेकिन बड़े ममालिक में मैं कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकता था। सही। आपने ये क्यों कहा कि यार चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की वजह से मेरी लाइफ बहुत बदली, वो बंदा मेरी जिंदगी में? अच्छा, 2006 में, क्योंकि मैं बेरोजगार था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन काम मैं करता था ट्रेनिंग का, मैं फारग नहीं कभी बैठता था, सुबह निकलता था, रात को वापस आता था, जेब से पैसे लगा लगा के काम करता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप जो काम कर रहे हैं ये आप मेरे साथ मेरे इदारे में आके काम करें। ओके। तो मुझे सोचा कि अब ये काम तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और इसी काम की मुझे जॉब भी ऑफर हो गई, तो मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। पहले मेरे जेब से पैसे लग रहे थे, फिर मुझे पैसे आने शुरू हो गए। तो फिर मेरे जो सारे शौक थे, सही, फिर मेरे वहां पे, क्योंकि फिर अर्निंग शुरू हो गई। 12,000 मेरी तनख्वाह स्टार्ट हुई थी चौधरी साहब से। कब तक आप चौधरी साहब के साथ रहे? 17 तक। 12 साल फिर साथ गुजारे। फिर 17 से आपने कासिम अली शाह फाउंडेशन ज्वाइन कर ली मैंने। आपने इतनी देर चौधरी साहब के तकरीबन 10-11 साल 12 साल बनते हैं। 12 साल में आपका चौधरी साहब के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने उनको कैसा पाया? उनके बच्चों ने उनसे इतना नहीं सीखा जितना मैंने सीखा है। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। मैं ये अपने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखें ना, वो डिजाइनिंग करवा रहे होते थे और वो बैठे रहते थे ऑफिस में। बिल्कुल। मैं भी साथ बैठा रहता था और वो बहुत काम करवाते हैं। काम वो बहुत करवाते हैं बहुत काम करवाते हैं। हाँ, और मुझे उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो भी बहुत अच्छा लगता है कि वो एग्रेसिव नहीं होते। बिल्कुल ठीक। ये बड़ी खूबसूरत बात है उनकी। आज तक नहीं कभी उनके अंदर एग्रेसिव नहीं होते। और उसके अलावा वो फिर फॉलो अप जो है वो बड़ा स्ट्रांग। फॉलो अप मैंने उनसे सीखा था जिंदगी में वैसे। ओके। कि आपने अपने सबऑर्डिनेट को या अपने कुली को काम दे दिया, हर टास्क का फॉलो अप उनसे अच्छी तरह उसको समझा दिया, अब उसके साथ फॉलो अप में उसके साथ कंधा मिला के उसके साथ थोड़ा थोड़ा काम करते जाएं। उसको जब वो काम स्टार्ट कर देता है तो फिर वो अचीव कर लेता है काम। बिल्कुल ठीक। अमूमन अगर आप ऑर्डर्स देते हैं तो ऑर्डर से काम नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को काम आता नहीं ना करना। तो जब आप थोड़ा सा 20-30% काम अपने साथ जोड़ के लगा लेते हैं तो फिर वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं।
सही सही। और अच्छा बाकी जो चौधरी साहब के जो शौक थे वो मेरे शौक जरा मिलते जुलते भी थे। उनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था। बिल्कुल ठीक। वो जहाँ जहाँ जाते थे मैं सोचता था मैं यहाँ यहाँ मैं जाऊंगा। आप नोट डाउन करते रहते थे? हाँ, नोट नहीं वो डाउन। सामने जा रहे होते थे, पता चल ही रहा होता था। दूसरा उनको मूवीज का बहुत शौक था। अच्छा। अब मुझे मूवीज का बहुत शौक अच्छा, था। ये तो आज मुझे पता चला कि चौधरी साहब को मूवीज का बड़ा शौक चौधरी है। साहब एक जमाना, अब तो खैर पता नहीं क्या रूटीन उनकी, वो रोजाना मूवी देखते थे। अच्छा। और मुझसे भी अक्सर पूछ लिया करते कि तुमने कौन सी देखी है। मैं उनसे अच्छा। पूछता कि आपने कौन सी देखी है। ये आपको शायद अंदाजा नहीं कि वो इनविक्टस मूवी उनकी बड़ी फेवरेट मूवी है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे आज ये अंदाजा हुआ कि चौधरी साहब फिल्में बहुत देखते थे। मैंने बहुत इतना फिल्में। बड़ा बिजनेसमैन आदमी, उसके पास कहाँ टाइम हो ये फिल्में अभी वो देखने। परसों वो गए हुए थे इधर फास्ट एंड फ्यूरियस देखने की क्यू सिनेमा में। अच्छा। क्या मैंने बात, उनको देखा वहां से। क्या बात है। हाँ। अच्छा अली भाई, 2006 से लेकर 2017 तक जो 12 साल हैं, तो आपका वो फिर क्या वजह बनी कि आपने चौधरी साहब को छोड़ना पड़ा? मैंने कि तो नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था। ओके, वो क्यों? यार वो मेरे ना मसरूफियत और बहुत बढ़ गई थी। ओके। मैं पर्सनल काम भी कर रहा था। कासिम अली शाह फाउंडेशन भी मैंने नहीं, launch कासिम की। अली शाह तो भी आपने ज्वाइन नहीं की थी, तो वो नहीं, मैंने किया हुआ था ज्वाइन। अच्छा, ज्वाइन कर चुके क्योंकि थे। मैं तो फ्रॉम द डे फर्स्ट था ना वहाँ पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फिर मेरे अपने बहुत काम थे। फिर इन्होंने कहा कि हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए। ओके। फिर मैंने कहा जी ठीक है, आप मुझे टर्मिनेट करेंगे या आप मुझे रिजाइन दूं, मैं क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा जी हम आपको टर्मिनेट करेंगे। मैंने कहा टर्मिनेट कर दें। सही सही। टर्मिनेशन लेटर लिया मैंने। हाँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास टाइम है, मैं अपने ये 2 घंटे में अपना जो डाटा है कंप्यूटर का और चीज़ें समेट लूँ। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, आप अपना काम समेट लें। सही। वो मैं काम समेटा, लेटर पकड़ा और मैं बाहर आ गया। ठीक है। अच्छा अली भाई, ये क्वेश्चन जो मैं पूछने लगा उस क्वेश्चन से पहले मेरे समेत ये जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ये देखने वाले हैं, या आपके जितने भी लोग आपके फ्रेंड जोन में हैं, उनके माइंड में एक परसेप्शन है कि बेसिकली कासिम अली शाह को ब्रांड आपने बनाया है। क्या ये आप इस चीज़ को ऑन करते हैं कि कासिम अली शाह की कामयाबी के पीछे आपका प्रॉपर किरदार है, आपने बाकायदा इस चीज़ में रोल अदा किया है, कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बातें हैं, ये एक रूमर है जो हमें लोगों ने फैला दिया है? ये र्यूमर काफ़ी र्यूमर हो गया वैसे। अच्छा। ये अक्सर मुझे क्वेश्चन जो है वो मुझसे जगहों पे पूछने के लिए लोग मुझे मिलता है ये सवाल। देखिए मेरी कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, लेकिन उनकी अपनी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ओके, कासिम शाह की। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू डिलीवर लेक्चर्स। हमारे आपको बताया ना शौक इकट्ठे थे, हम इकट्ठे लेक्चर्स लेते थे, ट्रेनिंग्स पे जाते थे। सही। मेरा वक्त उनके साथ ज़रा ज़्यादा गुजर गया। सही अब जब मेरा वक्त ज़्यादा गुजरा तो मैं उनको स्ट्रेटजीज बताता रहता था सही। कि आप किन टॉपिक से बात करें या कहाँ पे करें, या उनको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता था या मैं उनकी कहीं से नेटवर्किंग करवा देता था। लेकिन आप किसी हद तक ही किसी को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप, मैंने वैसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों को टेक्निक्स बताई हैं, स्ट्रेटजीज बना के दी हैं। सब तो नहीं बन गए। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने जिनके साथ बिलाल कुतुब के साथ अटैच रहा, यानी कि आपकी जवाब से मुझे यही बात अंदर की पता चली है कि बेसिकली कासिम अली शाह वाज ऑलरेडी अ ब्रांड, आपने उनको ज्वाइन किया और फिर एक जर्नी लेकर चले हैं। हाँ नहीं उस वक्त तो ब्रांड नहीं थे। जब 2008-10 में मेरी जब उनके साथ दोस्ती हुई, नहीं, हम बात करें 2017 से। हाँ 17 में तो वो ही वाज अ ब्रांड। जब उन्होंने कासिम अली शाह फाउंडेशन डिज़ाइन की, बिल्कुल ठीक। उसमें डिज़ाइनिंग पार्ट में क्योंकि मैं भी शामिल था, तो उस वक्त तो ही वाज अ ब्रांड। 2015 से उनको पूरी दुनिया में लोग जानना शुरू हो गए। ठीक ठीक ठीक। तो आज तक उनके साथ ही माशाल्लाह। जी जी, मैं उनके साथ हूँ। तो उनके साथ कैसे चल रहा है जर्नी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जबरदस्त। देखिए हमारी तकरीबन हमारा मिशन, हमारा विजन मिलता है। सही। हम कहते हैं सोसाइटी में होप क्रिएट करें, वैल्यू ऐड करें, एंजॉय भी करें, मूवीज देखें, ट्रैवल करें। बिल्कुल ठीक। हमारे शौक भी मिलते जुलते हैं, बिल्कुल ठीक। किताबें पढ़ने का, किताबें लिखने का, तो हमारे बहुत सारे शौक कॉमन हैं। इसकी फिर वो एक डिस्कशन भी हेल्दी रहती है और अच्छी गपशप रहती है। अली भाई, लास्ट किताब कौन सी पढ़ी आपने? अच्छा, मैं अब किताबें ना ज्यादा पढ़ नहीं रहा, मैं ज्यादा सुन रहा हूँ। अच्छा। मैंने जो लास्ट किताब है वो नोआ हरारी की पढ़ी है। सही। जी। अली भाई, अगर आप अपनी किताब भी लिख रहे हैं? मैंने तो किताबें लिखी हुई 5 किताबें। नहीं, अभी रिसेंट भी लिख रहे हैं? अभी रिसेंट मेरी जो किताब है वो अभी एक तो मैं सलीम बोरी साहब की लिख रहा हूँ। अच्छा, उसकी तरफ भी आते हैं यार। वो उस बंदे से मैं खुद बड़ा इंस्पायर हूँ। अच्छा। वो बेसिकली ही इज टू ओल्ड, और उनका जो फिटनेस का लेवल है और उनका जो लाइफस्टाइल है यार, सच अमेजिंग पर्सन यार। मतलब वो कैसे, इसलिए ना आपको ना बहुत पैसा जो है वो कमाना बहुत जरूरी नहीं है। आपका लाइफस्टाइल होना अच्छा जरूरी है। बिल्कुल ठीक। और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो यू आर द विनर ऑफ द सोसाइटी। सेहत है तो सब है। हाँ सेहत है, क्योंकि खुदा का जो मुकालमा है हज़रत मूसा के साथ, हज़रत मूसा ने खुदा से पूछा
अगर आप इंसान होते तो अपने रब से क्या मांगते? तो खुदा फरमाता है कि मैं सिर्फ सेहत मांगता हूँ। अच्छा जी, ये मुकालमा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और आप ठीक। देखें सेहत इतनी इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट ऑफ लाइफ है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब अंदाजा होता है कि हम तो नहीं ऐसे ही है हम खास तौर पे हम पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं, हम लोगों का तो लाइफस्टाइल बहुत ही वो जिसे कहते हैं ना कि 40 के बाद तो वो बीमारियों को ऐसे हम दावत दे रहे होते हैं, दावत का देने होते हैं, वो बिन बुलाए आ जाती हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, हमारी रूटीन की वजह से, ठीक है। मतलब अभी 40 साल की उम्र होती है तो यार आपको शुगर भी हुई होती है। अब तो वो ज़माने गए कि 60-70 साल की उम्र में बंदे को बीमारियों का पता चलता था। अब तो छोटी छोटी उम्र में इस तरह की बीमारियां लग रही हैं हमारी अपनी आदतों की वजह से, ये डेली लाइफ की रूटीन की वजह से। तो आई थिंक कि सलीम गौरी साहब जैसे बंदा जिसकी उम्र ही तकरीबन 67 है, 63 है, और उन्होंने बताया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और वो बड़े फिट हैं, तो इसका मतलब है इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत का राज बहुत पहले दौर में ही अपना अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपकी लाइफ में देखें, आप ना रोमांस को एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ना मूवी देखने को आप एंजॉय कर सकते हैं, ना आप ट्रैवल कर सकते हैं, ना पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, हाइकिंग नहीं कर सकते आप। नहीं तो ये आपके चेहरे पे जो ग्लोनेस आ रही है ये भी उसी की वजह है। मैं तो ये सारे काम करता हूँ। अच्छा हाँ, और मैं बड़े शौक से करता हूँ। नहीं, मैं आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा, चूंकि हम लोग टेक्निकल लोग भी हैं तो हम लोग हर चीज़ को एक हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मैंने बहुत अंदाजा लगाया, मैंने कहा यार ये लाइट आ रही है इनके फेस पे कि इनके चेहरे का अपना ग्लो है। तो वो मुझे फिर बाद में पता चला कि नहीं जी ये इनका अपना नेचुरल ग्लो है। हाँ। तो ये इस तरह का ग्लो लेने के लिए आपको फिर इसका मतलब जिंदगी से मीठा भी निकालना पड़ेगा। हाँ। आपको हेल्दी डाइट प्लान रोटी चावल हाँ कम, बिल्कुल, और फिर आप ज़्यादा आप जो हेल्दी फूड है, फ्रूट है, दूध है, आप ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपका डेली बेस पे नाश्ता क्या होता है? अच्छा, मैं नाश्ता वैसे या तो पहले 2 खजूरें खाता हूँ। अच्छा, हाँ, डेली। उसके बाद फिर मैं कोई फल ले लेता हूँ, उसमें 2 अंडे खा लेता हूँ। अच्छा, ये आपका नाश्ता है। और फिर आप लंच कब करते हैं? लंच में 1-2 बजे कर लेता हूँ, अभी मैं लंच करके आया हूँ घर से। अच्छा अच्छा, आधी रोटी सही, और जो भी सालन है वो 7 सालन, रोटी कम। सही। और फिर आप डिनर रात को जब भी टाइम मिल जाए, या बाहर से अगर करना है तो बाहर से, तो या स्टेक्स खा लेता हूँ या कोई दाल चावल या कोई इस तरह की चीज़ जो कि बहुत हैवी ना हो, वो ले लेता हूँ। दैट्स इट। तो एक्सरसाइज किस टाइम करते हैं फिर? अच्छा, एक्सरसाइज वैसे मैं नहीं करता। नहीं करते? हाँ, मैं वॉक करता हूँ। ओके, वो किस टाइम करते अच्छा, हैं? वो मॉर्निंग वैसे वॉक मुझे- करते हैं कि इवनिंग वॉक करते वो हैं? मुझे जब भी टाइम मिल जाए। जब भी टाइम देखिए, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वॉक का एक मुझे नुस्खा बताया है। उन्होंने कहा कि वॉक के बारे में आपने 4 चीज़ों का ख्याल कभी नहीं करना। नंबर 1, अपने कपड़ों का ख्याल कभी नहीं करना, कौन से कपड़े पहने हुए हैं। सही। नंबर 2, आपने ये बिल्कुल ख्याल नहीं करना कि आप कहाँ कर रहे हैं। सही। पार्क है या आपके साथ कोई है या कोई नहीं है, ठीक ये आपने इस बात का ख्याल नहीं करना। तीसरा, टाइम का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे वो दोपहर का, चाहे जब टाइम मिले आपको। अली भाई, मैं तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 2 साल अपने कोलीग्स के साथ ऑफिस से निकल के एमएम मालम रोड पे जाते थे हम। हाँ। KFC से 70 रुपए की चाय मिलती थी, इतनी एक्सपेंसिव चाय नहीं थी वो। अब तो वो बहुत महंगी होगी। हाँ। तो ज़िंदगी के 2-2.5 साल हम तो पैदल इसी तरह ही आते जाते रहे, ठीक है। और हमने भी टाइम की परवाह नहीं की। मतलब सर्दियों में फुल सर्दी लग रही है और जा रहे हैं, और गर्मियों में फुल गर्मी भी लग रही है तो जा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद मोटापा नहीं जा रहा। अच्छा, वो आप देख लें, एक तो वैसे तो आपको ज़रूर डाइटिशियन से मिलना चाहिए। ओके। क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ज़रूर बताते हैं आपको जहाँ पे आप गलती कर रहे होते हैं। मैं भी गलतियाँ कुछ कर रहा था, मुझे उन्होंने फिर गाइड किया कि ये आप गलती कर रहे हैं, इसको आप इम्प्रूव करें। सही। तो आपकी तो खैर अभी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी उम्र में तो मेरा 70 kg वेट था मेरा। अच्छा नहीं ठीक है, अगर एज ज़्यादा नहीं है, बट वो जैसे आपने पहले बातें बताई हैं कि गौरी साहब की एज इतनी है, आपकी भी एज है, तो लेकिन इस एज में भी आके इंसान फिट रहता है, तो उसकी बुनियादी वजह तो यही है ना कि पहले की एज में इंसान ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ। तो मैं एक्टिव बहुत रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ बहुत पैदल भी बहुत चलता हूँ। हाल जब भी मैं अगर कहीं यूरोप या भी मैं बाकू भी एक टूर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, आपकी वो वेबसाइट पे लगा हुआ है आपका। तो कम से कम 20 किलोमीटर हम चलते हैं डेली, कम से कम। क्योंकि आपने अगर टूरिज्म को करना है तो आप वो वैगन बस में बैठ के नहीं कर सकते आप। सही। यू हैव टू गो थ्रू योर फीट्स, ताकि आप हर एक चीज़ की अच्छी तरह से जायज़ा ले सकें।
और रुक रुक के लोगों से बात करके अली भाई कहीं कोई एक चीज़ बात चख बताएं, के। ये आपकी इसी बात से मुझे एक क्वेश्चन याद आया। मैंने ये क्वेश्चन एक और सेलिब्रिटी से भी किया था, उनको भी इसी तरह का ही शौक था। आपको सबसे ज्यादा काम किस चीज को करने में आता है? मुझे ट्रैवलिंग में आता है? सेशंस डिलीवर करने में। सेशंस डिलीवर हाँ, करने सबसे में? ज़्यादा मुझे मज़ा आता है सेशन डिलीवर सही। करने में। कभी सेशन डिलीवर करते वक्त या जाते हुए या वहां पर पहुंच के कभी घबराए हैं, कभी डर लगा कि यार ये स्टार्ट में लोग? होता था। अच्छा हाँ, या कभी अभी मैं पिछले दिनों ताहिरुल कादरी साहब के मदरसे में गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा एहतियात से बात करनी पड़ती है कि कोई बात स्लिप ऑफ टंग ना हो, बिल्कुल ठीक। वो फिर बात पकड़ ली जाती है। बिल्कुल अभी ठीक। मैं कल पैगाम टीवी गया था, सही। तो वहाँ भी बड़े एहतियात से बात करनी होती है, क्योंकि मजहबी जो हमारा कंटेंट है उसको बड़ा ख्याल से और बड़े आपको ये देखना होता है किसी की दिल आज़ारी भी ना हो जाए, फिर आप पे फतवे भी लग जाते हैं। अली भाई आपकी जर्नी में आपका तसव्वुफ के साथ कैसे सलाम दुआ बनी? मैं क्योंकि मज़हब को रिसर्च करता था सही। और मुझे शौक़ था कि मुख्तलिफ लोगों में बैठने, क्योंकि मुझे एक बात ना मेरे ख्याल से कम उम्र में पता चल गई थी कि अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो आपको फिर उसके तमाम पहलुओं को देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मज़हब का जो जो लोग काम कर रहे हैं, तमाम स्कूल ऑफ थॉट और तमाम साइकोलॉजी फिलॉसफीज़ को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी बेस्ट है। सही। जैसे अगर आपने ज़िंदगी में खाया ही सेब है और आड़ू खाया है या केला खाया है और आपसे कहा जाए कि आम बहुत अच्छा फल है, बिल्कुल ठीक, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो मैं वही किताबी बातों की तरह बता दूंगा, हाँ बहुत अच्छा खाया तो मैंने है खाया नहीं ना। अच्छा, अगली बात फिर सुन लें, अगर किसी ने आम खाया हो तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ज़रा आम का टेस्ट बताएं क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बताओ क्या बता सकता है, अभी खाया ही नहीं है तो फिर टेस्ट नहीं, कैसे आपने बताएं? खाया है। हम मीठा डेफिनेटली एक आप कहेंगे मीठा है, बिल्कुल मीठा और और उसका वो येलो रंग है, येलो रंग हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि उसको तन्हाई में खाना चाहिए क्योंकि बंदा समटाइम बदतमीज लगता है। बदतमीज लगता है अच्छा, कि यार अब ये कैसे तीनों खा बातें रहा देख है। लें। अब ये तीनों बातें तो जो आइसक्रीम मिलती है उसमें भी है, वो येलो आइसक्रीम होती है, हाँ बिल्कुल, मीठी भी होती है, ठंडी भी होती है, लेकिन नाम चेंज है। नहीं आइसक्रीम है ना, बिल्कुल ठीक है, टेस्ट लेकिन दोनों का डिफरेंट है। टेस्ट दोनों का आप दुनिया में कभी भी टेस्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ आप देखिए मीठा ही कहेंगे ना ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा, ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब मीठे को जो गूदे का जो टेस्ट है, वो टेस्ट तो नहीं कि वो तो मीठा तो सेब भी होता है, बिल्कुल ठीक, मीठा तो केला भी होता है, मीठे तो अंगूर भी होते हैं, अंगूर भी मीठा होता है। वो तो हमें कहावत बना दी कि खट्टे हैं। अब इसीलिए इस फिलॉसफी से कन्विंस होके मैंने कहा मैं आम खा के देखूंगा, अंगूर खा के देखूंगा, फिर जो मुझे सबसे बेहतर लगेगा उसको अडॉप्ट करूंगा। सही सही। तो मुझे तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स में, क्योंकि तसव्वुफ और रूहानियत ये ज़रा लोग मुझे ज़्यादा बेहतर इनको मैंने पाया, क्योंकि ये ना बुराई करते हैं, ना ये किसी के साथ किसी पे वो फतवे लगाते हैं, ना वो खाना भी खिलाते हैं लोगों को, इंटरफेथ हार्मनी की भी बात करते हैं, और इस तरह फिर मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छा स्कूल ऑफ थॉट है। अली भाई लास्ट टाइम कब रोए आप? अच्छा यार, मैं तो वैसे याद नहीं है। हाँ वैसे मुझे एक याद आया, हाँ इतना पुराना भी नहीं रोया मैं मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही रोया। अच्छा जी। क्यों? तो एक मूवी देख रहा था। अच्छा। और मूवी में सीन थे वो, बल्कि हाँ वो ये अभी मूवी आई रानी मुखर्जी की, अच्छा अच्छा, मिसेस चैटर्जी, सही, वो जो बच्चों की लाइफ सही में बनी हुई, मैंने उसका ट्रेलर देखा हुआ। हाँ वो बड़ी सेंटिमेंटल मूवी है। अच्छा, हाँ तो आप वो मूवी की स्टोरी देख के रो पड़े? हाँ। इसका मतलब है कि जो मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा था कि इनके बड़े बाल देखकर नहीं आपने जाना कि ये बहुत एग्रेसिव पर्सनैलिटी, देखे ना उनकी गुफ्तगू ने खुद ही बता दिया कि एक मूवी की स्टोरी देख के ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। और नहीं, मैं अक्सर रोल लेता हूँ। मैं ये बजरंगी भाईजान मैंने मूवी देखी, उसमें बड़ा रोया मैं। अच्छा। हाँ मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस मूवी पे। इसके अलावा भी इनविक्टस पे मैं रोता हूँ। सही। इनविक्टस मूवी जब भी मैं देखता हूँ मुझे रोना आ जाता है। जो चौधरी साहब की भी फेवरेट मूवी है, वो तो मूवी दिखा के उस पर ट्रेनिंग करवाते हैं अच्छा अच्छा अपने स्टाफ को, क्योंकि लीडरशिप की जितनी भी मैंने लीडरशिप की मूवीज देखी हैं, इनविक्टस इज टॉप ऑफ द लाइन। सही सही सही। एक मूवी थी, मुझे उसका नाम भूल गया है, वो कालों की जिंदगी में बनी हुई थी। सही। और जितना वो कालों पे जुल्म हुआ उस पे थी, मैं उसको भी अफ्रीकन। देखे। हाँ अफ्रीकन। सही। उसको भी मैं देखे ये रोना आया कि इतनी भी तकलीफ में इंसान रहा है जिंदगी में। नहीं अली भाई, मतलब आप मूवी की स्टोरी देख कर रोए हैं? कभी कोई फैमिली की या किसी दोस्त की या किसी पर्सनल परेशानी से आपने इतना स्ट्रेस ये लेकर नहीं कभी? नेवर एवर। से मैं अपनी मदर की वफात पर रोया था। अच्छा अच्छा। ये आज से 8 माह पहले उनकी वफात हुई थी तकरीबन। ठीक ठीक। और बस, और उसके अलावा मैं जिंदगी के मामला में नहीं रोता।
ठीक ठीक ठीक। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है मामला बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। नहीं अच्छी बात है ये। बेसिकली मैं बात आपके मुंह से इसलिए निकलवा रहा हूँ कि आपके सुनने वालों को भी पता हो ना कि अली भाई लास्ट टाइम किस बात पे रोए थे। हाँ तो वो ये भी पता होता है कि यार ये बंदा मूवी की स्टोरी देख के रो पड़ा था, यार हम तो रोजमर्रा के मामलात ही नहीं हमें वो सांस लेने दे रहे, तो ये बंदा इतना मतलब कूल आदमी है और इतना वो मतलब सॉफ्ट हार्ट है कि यार मूवी की स्टोरी देख के ही रो अच्छा पड़ा। मैं मूवी ना बड़ी इबादत समझ के देख रहा होता हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं बहुत अंदर खुब जाता हूँ मूवी देखते हुए। मेरे दोस्त बल्कि अगर कोई मेरे साथ सैनमे में जाए तो वापसी भी नाराज हो जाते हैं मुझसे कि यार हाँ। तुम मूवी देख रहे हो, हमारी तो लिफ्ट ही नहीं कराई, तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ हमारे तुम्हारे लेफ्ट राइट भी कोई बैठा हुआ है। मैं एक छोटा सा अपनी ज़िंदगी का वाकया कोट करना चाहता हूँ। जी। मैं जब इस फील्ड में नया नया आया ना तो मेरा फिल्म्स के साथ कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे ना बहुत ऑकवर्ड फील होता था कि यार वो फलाना बच्चा भी फलानी फिल्म देखता है, उसको भी पता है उसके डायरेक्टर राइटर डायलॉग तक याद होते हैं। मेरे क्लास में काफ़ी सारे बच्चे अच्छे थे, अली भाई यकीन करें उनको डायलॉग तक याद होते थे और हर तरह का सिनेमा देखते थे वो, मतलब हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड, जापानीज, चाइनीज, रशियन, हर तरह की लैंग्वेज का वो सिनेमा देखते थे। तो मैंने उस जमाने में एक माय नेम इज खान गलती से आ गई थी, वो मैंने लाहौर से फैसलाबाद ट्रैवल करते हुए बस में देख ली थी। सही। तो वही मुझे एक फिल्म आती, बट एक टाइम आया था मैंने फिर इतनी जिंदगी में फिल्में देखी, इतनी फिल्में देखी, अच्छा, इतनी फिल्में देखी हैं कि मुझे एक दिन में 3-3 4-4 फिल्में देखी। और एक दिन अब्बू आ गए कमरे में, वो कह रहे हैं क्या करे, मैं कहा जी मैं फिल्म देख रहा हूँ। कहते पंजाबी लैंग्वेज, कहते यार सो जा तेरी मेहरबानी। मैं कहा जी मैं फिल्म देख रहा, मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। कहते करे पेपर की तैयारी यार। मैं कहा जी मैं तुहानू किवें समझावां। अब वो कल अगले दिन एनसीए में मैं था। अच्छा। वो अगले दिन उस फिल्म के ऊपर ना 100 मार्क्स का हमें पेपर आना था। अच्छा। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, फिल्म का नाम था बेबल। आपने देखी होगी वो? नहीं मैंने बेबल नहीं देखी। वो बहुत जबरदस्त कहानी थी। वो बेसिकली पैरेलल कंटेंट लेकर चलता मैं था। आज ही देख लूंगा। वो बड़ी जबरदस्त अच्छा, कहानी वैसे है। मुझे हुमायूं सईद ने भी रुला दिया था। अच्छा, वो कौन सी फिल्म है? आखिरी जो मैंने उसकी मेरे पास तुम हो की ये किस्त थी, वो आखिरी 2 किस्तें हाँ, मैंने सिनेमा में देखी थी। वो हमारे ऑफिस में भी एक बंदा बैठा ऐसे देख रहा है। वो अक्सर स्टेशन में बैठे मजदूर होते हैं ना, वो पाकिस्तानी पुराने जमाने की गंडासा कल्चर की फिल्में लगी होती हैं, उनका नवाला यहाँ पे रुका था। है ना? वो शान की लड़ाई देख के ना वैसे, हाँ। ओ भाई आप नवाला तो खा लो। अच्छा, तो यही इम्पैक्ट ना ये मेरे पास तुम हो ड्रामा ने हमारी यंग जनरेशन पे डाल दिया था। हमारे सड़कें सुनसान देखी हैं मैंने, हाँ वो इस तरह की सुनसान सड़कें हम लोग अपने बड़ों से सुनते थे कि पीटीवी के ड्रामों में वो इस तरह से होता था। अमजद साहब, बिल्कुल साहब। तो वो इस तरह का इम्पैक्ट एक मरतबा खलीलुर रहमान कमर साहब ने अपने कलम और अल्फाज की ताकत से लोगों को दोबारा ये आजकल के यंग दौर में, इस दौर में ज्यादा वो मीडिया मौजूद है। और वो मैं जब वो लाइटें ऑन हुई तो मैंने देखा कि आधा सिनेमा रो रहा था। अच्छा। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उस ड्रामे को ना बहुत मरतबा देखने की कोशिश की है। मैं पहली दूसरी एपिसोड बहुत मुश्किल से देख पाया हूँ। तीसरी तक तो मैं जा ही नहीं ना सका। देखिए एक तो मैंने अपनी वाइफ के साथ हमने बैठ के देखा ड्रामा, सही। फिर एक मैंने दोबारा रिपीट सारा अपनी मदर के साथ बैठ के देखा। अच्छा। क्योंकि ड्रामों की वो भी बड़ी शौकीन थी। तकरीबन पाकिस्तान में तमाम ही ख्वातीन शौकीन होती हैं। मैं अली भाई चूंकि मुझे भी ना लिखने का और पढ़ने का ना बहुत शौक है। सही है। तो लास्ट मैंने ना अब ये किताब स्टार्ट की हुई है, अमेरिकन सुसैन कॉलमैन एक कॉमेडियन राइटर है, ह्यूमर और स्टाइल की। तो मैं उसकी किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस ड्रामे को मैंने इसलिए देखना शुरू किया था कि मुझे उसके ना डायलॉग बड़े हैवी लगे। कमाल के डायलॉग, बहुत जबरदस्त डायलॉग थे। 50 बिलियन और 2 टके की औरत और अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या क्या एडवांस लैंग्वेज बोल दी थी। और टिकटॉक को तो रोन के ही उसके डायलॉग ने लगाई। सही बात है, बिल्कुल ऐसी है ना। अली भाई बहुत अच्छा सेशन गुजरा आपके साथ। मैं ना कुछ आपके लिए कुछ बड़े जबरदस्त से क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं, ठीक है? तो वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये बेसिकली एक लास्ट सेशन टाइप है हमारे आज के पॉडकास्ट का। ठीक है। तो एक मरतबा अभी आपका थैंक यू कि आपने मुझे टाइम दिया। एक मरतबा मैं थैंक यू इसके बाद भी कर लूँगा। ठीक है अली भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे एज अ ट्रैवलर, ठीक है, कि व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन यू हैव एवर विजिटेड सो फार एंड व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल फॉर यू? लंदन। लंदन, व्हाई? लंदन एक तो मेरा ना पहला इश्क था, मेरे लगता है मुझे। अच्छा, क्योंकि पहली दफा मैं लंदन ही गया हूँ। शाहरुख खान का डायलॉग, लंदन की बातें ही कुछ हो रहा है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी सड़कें। हमेशा आपको ज्यादा फैसिनेट करता है। दुबई में पैदा हुआ, पाकिस्तान में रहा, लेकिन जो ट्रैवलिंग जो मैंने लाइफ में की तो पहले मैं लंदन में ही की। कल्चर अच्छा लगा, वहाँ पे वेदर अच्छा है, वहाँ पे एक लर्निंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पे लेक्चर्स बहुत होते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका 2011 में हुआ? 11 में हुआ। सही। दोबारा कब गए थे? अब दोबारा तो मैं हर साल बाद 6-6 माह बाद जाता रहा हूँ। मैं अब 11-12 दफा हुआ है दोबारा। अच्छा जी, सही।
कैन यू शेयर अ फनी एंड इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस? हाँ, बड़े हुए हैं। मैं फ्रांस गया। अच्छा। फ्रांस में चले गए हम, मेरे साथ असद थे, उनकी वाइफ थी, उनका बेटा था। तो ट्रेन्स की हमने पेरिस से रोइन जाना था। ओके। रोइन एक तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत से वो एक सिटी था। जब हम वहाँ पे गए तो ट्रेन्स की हड़ताल थी। अच्छा, क्यों? बस हड़तालें की हुई थी उन्होंने, सही। किसी वजह से, वेजेस की वजह से। तो हमें वहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ तो हड़ताल है। तो मैंने कहा फिर व्हाट इज द सेकंड वे टू गो? उन्होंने कहा या बस है या टैक्सी है। ओके। तो बस भी महंगी थी, टैक्सी भी बहुत महंगी थी। अच्छा, क्योंकि वो हड़ताल थी, सामने स्टेशन पे बहुत सारे होटल्स थे। ओके। हम होटल्स पे पता करने गए कि रात यहाँ पे स्टे करना है, तो वो कोई कहे 100 यूरो, कोई 150, कोई 200। अच्छा। तो हमारे पास टोटल 250 यूरो थे। हमने फैसला किया कि हम ना स्टेशन पे सो जाएंगे। अच्छा। अब रात के 11 बजे, 12 बजे स्टेशन बंद होने वाला। अच्छा। तो जब बंद होने वाला ना, तो एक पुलिस वाला आ गया हमारे पास। ओके। अच्छा, जैसे ही वो पुलिस वाला आया ना, उसने अपने उस पर कॉल की फ़ोन पे ना कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। हाँ। तो मैंने असद को कहा, मैंने कहा यार ये कोई गड़बड़ हो गई मुझे लगता है। वो दूसरा आया, उसने चौथे को बुला लिया, चौथा आया, उसने 5वें को बुला लिया। हमने कहा यार पहली दफ़ा फ्रांस आए हैं, ये कोई वायलेशन तो नहीं हो गया हमसे? अच्छा, अब वो बोलते थे फ्रेंच। अच्छा, हमें समझ ना आए ना, हमें रास्तों की समझ आए, लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर था। अच्छा, अल्टीमेटली हमें ये अंदाजा हुआ कि वो सारे जो पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले आए हैं, वो उस बच्चे के लिए आए हैं। अच्छा। वो कहते बच्चा नहीं यहाँ पे रह सकता। ओके। क्योंकि बच्चे हमारे लिए, बच्चे जो हैं वो वैल्यूएबल हैं। आप होटल में जाए, हमने कहा हमारे पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से इतना महंगा होटल लें। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको एक केबन खोल के देते हैं ट्रेन का, क्या बात, आप उस केबन में जाके सो जाएं। क्या बात है यार, ताकि मतलब आप सुबह के टाइम आप चले जाएं। अच्छा, फिर हम रोइन गए। अच्छा। वहाँ भी और वाक़या मज़ेदार हुए। वहाँ पे जब हम गए तो जो होटल ने बुक करवाया था कि वो टाइम आगे हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा जी आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है। ओह। अच्छा, ये कम्युनिकेशन हम बस में कर रहे हैं और एक आंटी सुन रही है। अच्छा। वो मुझे कहती है कि आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा जी हाँ। उर्दू में? हाँ। तो उन्होंने कहा जी कोई तो चलो हमें मिला अपना। वो कहती है कि आपका होटल, मैं सुन रही हूँ कि आपका मसला बन गया, तो आप मेरे घर आ जाएं। अच्छा। मैंने कहा वाकई, रियली? अच्छा, मैंने असद को कहा, मैंने कहा यार इनके घर चले जाते हैं, पैसे भी बच जाएंगे। उन्होंने कहा जी बच्चा भी मुझे पकड़ाएं, आप मेरे साथ आए, मेरा करीबी घर है। अच्छा। हम चले। अच्छा, अब वो बच्चा और वो उसकी वाइफ और वो आंटी आगे, हम पीछे। तो मैंने उसको कहा, असद को, मैंने कहा यार ये कहीं हमारे गुर्दे ना निकाल के भेज हमें तो पता ही नहीं है ठीक इस तरह के ख्याल लेके जा रही हैं। कल हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, हम कैसे यहाँ पे। बहरहाल उनके साथ फिर हम गए, उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी गपशप हुई। तो गुर्दे तो नहीं गुर्दे निकले तो यहाँ बैठे होते। तो फिर हम उनके घर स्टे किया उन्हें, तो वो हमारे जितने भी पैसे थे होटल के वो बच गए फिर वहाँ। तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने आपके पैसे ही बचाने थे। उनको गप्पे मारने का बड़ा शौक था। हाँ। मुझे सुनने का बड़ा शौक, चौधरी साहब की तरह। वो 10 बजे हम जब अपने कॉन्फ्रेंस और कामों से फारिग होके आते थे, तो मैं और आंटी रैंक में बैठ जाते थे। अच्छा। और 4-5 बजे हम गप्पे मारते थे, ये सो जाते थे, फिर मैं वहीं सो जाता था ड्राइंग रूम में आराम से गप्पे मारते हुए। सही। अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। मेरी प्रोडक्शन टीम ना मुझे इस तरह देख रही है जैसे इन्होंने मुझे ना यहाँ से अभी निकलते वक्त ना मेरा सर फाड़ देना, और इंशाल्लाह फाड़ेंगे। अच्छा अली भाई, हैव यू एवर फेस एनी लैंग्वेज, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये आ गया यार, पूरा हो गया इसमें। ये प्रोडक्शन टीम ये काट दें जी। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ ट्रैवलर? अच्छा, मुझे ना मसूद अली खान साहब का मैंने लेक्चर अटेंड किया है। ओके। मसूद अली खान साहब ने जो जहते खोली ट्रैवलिंग की और टूरिज्म की, तो वहाँ से अंदाजा हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियनियर कंपनी है। ये जो इंडस्ट्री है इसमें उन्होंने बताया कि ट्रैवलिंग सिर्फ ये पहाड़ देखना और तस्वीरें खींचना नहीं होता। आपने जाके कल्चरल स्टडी करनी होती है, आपने लोगों से मिलना होता है, आपने बिजनेस एक्सचेंज करना होता है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा ना अंदर घुसना होता है कल्चर के, और वो आप घुस सकते हैं जब आप वहाँ लाइब्रेरीज में जाएं, लोगों से मिलें, इंटरेक्शन करें। यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल, कम्युनिटी। मैं तो जब पहली दफा गया था, मैं 50 सवाल लेके गया था रिसर्च करके। अच्छा। और मैं लोगों से ये पूछता था, मैं कहता था मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ ह्यूमन बिहेवियर्स पे। ओके। तो आप ये मुझे क्वेश्चंस के आंसर दें। ओके। मैं उनसे बैठ के घंटों बात करता रहता था, सड़क पे बैठ के या किसी पार्क में बैठ के, फारिग बैठे होते। सही। मतलब हमारे यहाँ पे तो ऐसे होता है ना, मतलब मेरे जैसा बंदा भी अगर जाए तो मैं वहाँ पे किसी बड़ी जगह के आगे जाके पिक्चर खींच के बताऊंगा, और यहाँ पे मैं आके कहूँगा मैंने ट्रैवल कर लिया। देखिए अच्छी बात है पिक्चर खींचे आप, लेकिन आप 4-5 मिनट की अगर वीडियो बना लें तो वो ज्यादा बेहतर है।
बिल्कुल जो ठीक। आपने सीखा, जो आपने पाया, जो आपने देखा, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ फिर मैं वापस आके भी ना उसको लिव करता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू जवाब चूज मैं बड़े योर। लंबे दे रहा हूँ वैसे, हाँ छोटे नहीं, देना अच्छी है। बात है असल में, इट्स पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, मतलब यूट्यूब पे तो ये चल सकता है। ठीक है। आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, अभी तक की मेरी ख्वाहिश या। 5-6 मेरी अब डेस्टिनेशंस हैं। चाइना, ओके। रशिया, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ये मेरी 5 अभी डेस्टिनेशन आने वाले वक्त की हैं। सही। तो वहां पर जाके भी इसी तरह से ही आपने एक्सप्लोर करना हाँ, है। एक्सप्लोर करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप दैट यू हैव इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग योर ट्रेवल्स। अच्छा, नेशनल मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो अताबाद लेक, ओके। हुंजा में। हुंजा और में। मैंने बहुत एंजॉय किया हुसैनी ब्रिज। सही। ओहो, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस, ओके। मेस्मराइजिंग। वो ऐसा लगता था कि आपकी शायद ज़िंदगी भी आज ख़त्म हो सकती है, अच्छा, क्योंकि फ्लोटिंग है ना। इसका मतलब पाकिस्तान में काफी। बहुत बहुत सर, हुंजा क्या बात है। हम्म। आप वो फ्लोटिंग है ब्रिज, और आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है, और रस्सियां लगी होती हैं, और ब्रिज हिल रहा होता है, ओके। और नीचे 200 की स्पीड से पानी बह रहा होता है, दरिया, हाँ। ठंडा बर्फ। अगर बिल्कुल। खुदा ना हादसा आपका हाथ छूटा तो आपकी जो आंख है वो कब्र में खुलेगी जाके। सही सही। अच्छा अली भाई, अब इसी तरह से 5 क्वेश्चन है आपके एज अ ट्रेनर, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस एंड व्हाट आर द की फैक्टर्स टू अचीविंग इट। अच्छा, मेरे लिए तो देखें, सेहत है सक्सेस। सेहत इज ऑलवेज ऑन मैंने प्रायोरिटी। पहले सोचा था कि पैसा बहुत है, फिर मैंने सोचा फेम सक्सेस है, फिर मैंने सोचा कि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ये होना चाहिए, ये बड़ी सक्सेस है। खूबसूरती मेरे एक ज़माने में मेरा फिलॉसफी थी कि खूबसूरती एक सक्सेस है, लेकिन मैंने देखा कि सारी चीज़ें जो है ना वो सेकेंडरी हैं। सेहत इज ऑलवेज टॉप ऑफ द लाइन। टॉप ऑफ द लाइन। यस, वो आपकी कामयाबी, अगर आप सेहतमंद हैं तो आप सबसे बड़े कामयाब हैं। Yes. ये आपकी फिलॉसफी है। यस, बिल्कुल। ओके, ठीक है। What strategies do you use to overcome self-doubt and self-confidence in pursuing your goals? अच्छा, मैं स्ट्रेटजीज बनाता रहता हूँ, लोगों से मशवरा करता रहता हूँ, और बड़े उस्तादों के साथ वक्त गुजारता हूँ। सही। तो वहाँ से मुझे उनकी स्ट्रेटजी भी पता चल जाती है, जो मुझ में कोई कमियां महसूस हो रही हैं मुझे, वो भी ठीक हो जाती है। Okay. What are some practical tips for maintaining a positive mindset in challenging the situation? पॉजिटिव माइंडसेट आपको पॉजिटिव लोगों से मिलेगा। आपको नशा करना है आपने, तो आप नशियों से मिलेगा आपको नशा। बिल्कुल ठीक है। शराब पीनी है तो शराबियों से मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अगर आपने आटा दाल चावल खानी है तो वो उधर से मिलेगा, ख्वाबों की जगह से। तो ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग आप ढूंढें, कौन है, फिर उनके साथ वक्त गुजारें। तो अल्टीमेटली उनकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके अंदर इनकलकेट होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। सही सही सही। और आपकी भी वो चेहरे पे और गुफ्तगू में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी वो आ जाएगी definitely। ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक होगा। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, आपको लोग ढूंढने हैं, उस महफिलों में बैठना है। अली भाई, मैं एक शाहरुख खान है, जी, उनके मुंह से मैंने एक बात सुनी थी कि मैं अपने जहन में नेगेटिव सोच को आने ही नहीं देता। ये तो बहुत हाई लेवल की अप्रोच है कि आने ही ना दे हाँ, इंसान। मतलब मैंने उनकी इस अल्फाज के ऊपर सोचा कि यार ये कैसे मुमकिन है कि मतलब यार अब बुरे ख्यालात तो आ ही जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आने नहीं देता। आपके नज़दीक इसका क्या जवाब होगा? मुझे लगता है कि वो अपने आप को इंगेज ही इतना रखते हैं हाँ कि वो बुरे ख्यालात आते ही नहीं। हाँ, जैसे ये ठंडी हवा आ रही है ना, बिल्कुल इधर से, ठीक। आप इसको बंद करेंगे तभी यहाँ से गर्म हवा आएगी। तो वो अपना जो पॉजिटिव हवा है उसको बंद ही नहीं करता होगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फिर ठीक। गर्म हवा कहाँ से आएगी? अल्लाह पाक ने उसको इज्जत भी तो इतनी ज़्यादा दी हुई ना, हाँ। इसी वजह से। अच्छा यार, वो मुझे वैसे भी ना एक पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है, उसकी जो शाहरुख खान, कम्युनिकेशन है, बिल्कुल, उसकी no जो doubt। फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, हाँ। वो एक अच्छा रहबर और अच्छा यूथ के लिए आइकॉन बन सकता है। बिल्कुल, और बन चुका है। हाँ, आप ये नहीं, वो देखेंगे। अक्सर कहता है ना कि मैं जब ये एक्टिंग खत्म हो जाएगी तो मुझ पे जवाल आ जाएगा। हाँ। तो मैं उसको कहूँगा कि अगर वो एक्टिंग खत्म करता है तो उसको कोई स्पीकिंग की लाइन में आ जाना चाहिए। वो एक शो था अनुपम खेर का कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसमें अनुपम खेर ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपको लगता नहीं है कि एक दिन ये शाहरुख खान खत्म हो उसने जाएगा, कहा सब था, कुछ हाँ, होगा? ये मैंने भी देखा हुआ है हाँ, पूरे तो उसने कहा नहीं, ऐसा होगा नहीं। यहाँ। उसने कहा था कि जितना लोगों ने मुझे प्यार दे दिया, जितनी लोगों ने मुझे इज्जत दे नहीं, दी है, बहरहाल एक्टिंग की एक लाइफ है। एक्टिंग की एक देखिए, लाइफ है। दुनिया definitely। में सिर्फ और सिर्फ मैंने ये देखा है, जितने भी दुनिया में शोबे हैं सबको ज़वाल है। बिल्कुल ठीक, ऐसे कोई ही। ऐसा शोबा नहीं है सवाए इल्म के। इल्म के, इल्म बिल्कुल। वाला जितना सर बुजुर्ग वो होता बहुत रहता पढ़ता है, है, शाहरुख खान कहता हाँ। है मैं बहुत रीडिंग करता हूँ। इल्म वाला जितना बुजुर्ग होता रहता है उतना ज्यादा ऑथेंटिक होता रहता है। सर जी, मुझे पता नहीं यहाँ से वापस भी भेजेंगे कि नहीं। नेक्स्ट। ओके ओके।
अच्छा सर जी, ये एक सेशन मेरी टीम ने बनाया है, इसका बेसिकली ना कॉन्सेप्ट ये ट्रू और फॉल्स टाइप है। अच्छा। आपके बारे में कुछ इल्जामात होंगे, आपने कहना हाँ ये सच है, ठीक है। ठीक। अच्छा, आपने कभी अपनी स्पीचेस के बीच में गाना गाया है? नहीं। कभी भी नहीं हुआ? नहीं। आपने कभी स्पीच देते हुए आपने कहा कि यार ये फलाने गाने का लिरिक्स का मतलब ही यही है, उसको आप समझ लेंगे तो ये मेरी बात का ना, मकसद? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ओके। आप अपनी स्पीच के दौरान काफी बार चाय पीते हैं? हाँ, चाय पीता रहता हूँ। अच्छा, चाय के शौकीन है? हाँ, चाय या कोई कॉफी या कोई चीज चलती अच्छा, रहे मतलब साथ दिन में कितने चाय के कप पी लेते हैं वैसे साथ। आप? एक पीता हूँ, वैसे कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ। कॉफी के ज्यादा शौकीन? हाँ। ब्लैक कॉफी? अब मुझे पता अभी चल भी गया आपने ना कि black- वो खून और वो ब्लड प्रेशर और चीजें ठीक रखती है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रखती है, बिल्कुल ठीक। इसलिए तो चाय नहीं ठीक रखती? चाय नहीं ठीक रखती। तो इसका मतलब जो ज्यादा चाय लवर है वो उनको दूध के बगैर पी सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। दूध के बगैर चाय हम्म। सही है। क्या आप अपने ट्रेनिंग सेशन में डांस करके कभी किसी को नहीं। मोटिवेट किया है? बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं? सर ये इस तरह की चीजें हॉलीवुड में होती बॉलीवुड हैं, में लेकिन होती हैं। मैं तो तकरीर बैठ के करता हूँ। अच्छा, मैं तो खड़ी होकर मुझसे वो बात ही नहीं इंट्रोवर्ट होती। वे में, हाँ वही सिंपल वे हाँ में। हाँ, बिल्कुल। सही, वो नहीं, वो इंडिया के काफी सारे मोटिवेशनल नहीं, मैंने स्पीकर है देखा ना, ये अच्छा फाड़ है। के रख देंगे, ये कर ये देंगे, स्टाइल वो अच्छा, कर लेकिन देंगे। मैंने ये देखा है कि आप जब तक फिलोसफिकली आप माइंड को शिफ्ट ना करें तो बड़ा चेंज नहीं आता बिहेवियर में। ओके, उसमें भी अच्छा है, जैसे टॉनी रॉबिन्स है, जैसे मुख्तलिफ लोग हैं, वो बिल्कुल ठीक। उछालते हैं, कूदते हैं, ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, चीखे मरवाते हैं, यस लीडर्स बन जाएंगे हम, ये सारी बातें करते हैं। ये उस वक्त तक तो ठीक होती है, मैंने ये देखा है मेरे मुताबिक। इसका बाद में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो सिर्फ वक्ती तौर पे आपकी हाँ, वो जज्बात को उभारने के लिए बस वो होता है, लेकिन बाद में आपका जब फिलोसफिकल आप बंदे को चेंज करते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल चेंज करते हैं, ओके, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चीज जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये है, क्या दूसरे का आपने टीचर सुनते हुए कभी खुद, अगर आप किसी टीचर का लेक्चर अटेंड करते हुए बीच में सोगी? हाँ, सोता। अच्छा, हाँ जी, मैं सो जाता हूँ। मतलब आप खुद लेक्चर अटेंड करते हुए सो गए, तो अगर आपके सुनने वालों ने आपको ये इस तरह से करते हुए देख लिया तो सो भी सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं तो मींस बहुत कि आप अगले बंदे की स्पीच में इंटरेस्ट नहीं ले रहे? यार वो बाज़ औक़ात ना वो नहीं वो लोग कैच कर पा रहे होते ना, हाँ। या जो स्लो स्पीकर्स होते हैं या वो कंसेप्चुअली आपको नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे होते, तो आपको नींद आ जाती है, तो मैं ओके, सो जाता हूँ। मतलब इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, नहीं है? इसमें क्या है, 15-10 मिनट के लिए सो भी जाए तो आप फिर एक्टिव होकर सुनना शुरू कर दें। नहीं, वो हमारे एक टीचर थे ना, वो कहते थे कि भाई ऐसे टेक लगा के नहीं बैठना, बंदा फ्रेश रहता है। फ्रेश ही सही कहते हैं। हाँ, हाँ तो मुझे लगता है कि यार जिसको नींद आई है वो उसने सो ही जाना, चाहे उसको टेक लगवाए ना लगवाए। सही कह रहे हैं। सही है। अच्छा, आप सेशन से पहले नहीं, अगले की तरफ आते हैं। असल में ना लिखा भी पढ़ा नहीं जा रहा। कोई बात मोटिवेशन के लिए एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर जरूरी है। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, वो मैं कोशिश करता हूँ क्रिएट करता रहूँ साथ। जैसा कि एग्जांपल दें। कोई बात से बात आती है ना, उस वक्त जो भी माहौल बना हो, कोई कॉन्सेप्ट चल रहा हो, उसके मुताबिक बात करनी होती है। ऐसा भी होता है कि आप किसी सेशन के दौरान कोई लतीफा फेंकते हैं जिसमें थोड़ा सा कहका लग गया? हाँ, मैं कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, सही है। आपने कभी पैसों की लालच में सेशन दिया कि यार आपने सोचा, आपने नहीं, मेरी बात सुनाइए, अभी बात पूरी सुन लें। आपने कहा कि यार अच्छा फलानी जगह से इतने पैसे आ रहे हैं, तो ठीक है लेक्चर ही देना, वही 4 अल्फाज इधर बताने, वही 4 अल्फाज उधर जाके बता देंगे। हाँ, तो इसमें तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, सही। इसमें क्या, पैसे बोलना ही है ना। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो एक होता है ना कि यार नहीं यार अपने पास टाइम नहीं है। नहीं, इतना मैं इतना बिजी हूँ ही नहीं। इतना मैंने अपने आप को बिजी रखा ही नहीं हुआ। सही है, मैं तो अवेलेबल होता हूँ। सही है। कभी सेशन के दौरान मुंह से गाली निकल गई? ना, नेवर एवर? नहीं। वो हो जाता ना कि यार एक फ्लो में निकल गई। नहीं। ओके, सही। आपके ऊपर इल्जाम है या आपके बारे में शक है लोगों को कि यार अली अब्बास 30 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकता? अच्छा, लेकिन मैं तो बहुत बोल लेता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं तो 8-8 घंटे के देता हूँ सेशन। अच्छा जी। तो फिर लोगों के बारे में, लोग आपके बारे में ये क्यों कहते हैं कि यार ये 30 मिनट से ज्यादा का लेक्चर नहीं दे सकता? पता नहीं, फिर उनकी परसेप्शन होगी, उन्होंने कहीं या शायद छोटे लेक्चर सुन लिए होंगे। हाँ, वो अक्सर यूट्यूब में शॉर्ट्स की भी ऑप्शन होती है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स भी। मैं तो सेशन बहुत लंबे करता हूँ। सही। अच्छा, सेशन में आपने हकीकी वाकयात को निकाल कर झूठ कितना बोलते हैं? अच्छा, मैं नहीं कोशिश करता हूँ मैं बिल्कुल झूठ ना बोलूँ। उसकी वजह ये है कि आपको एक तो झूठ याद नहीं रहता, और अगर आप दूसरी जगह सुनाएंगे तो आप पकड़े जाते हैं। सही। तो मैं तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो वाकयात है वही सुनाता रहता हूँ। अच्छा, झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सही। वो ही इतने ज़्यादा है। नहीं अली भाई, वैसे ऐसा होता है कि एक मोटिवेशन स्पीकर अपनी उसकी 100 में से 10% गुफ्तगू जो होती है वो रीजनल होती है, 90% सुनी सुनाई बातें होती हैं, फिल्मी डायलॉग होते हैं, और यहाँ कहीं से
पढ़कर और आगे डिलीवर। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है ना कि उन्होंने वाकया सुना, वो वाकया अपने साथ लगा के बयान कर दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है कि यार फलां के साथ ये हुआ था, लेकिन उसको अपने ऊपर उसने अपने बना आप किया कि करना। मैं एक दफ़ा अमेरिका गया, हाँ तो बिल्कुल ठीक। वो ये भी होता है वैसे, लेकिन आपने भी कभी ऐसा किया? नहीं, मैं तो फिजिकली इतना गया हूँ नहीं, एक होता है ना कि वहां नहीं गए और वहां अपने आप को पहुंचा दिया। यार, देखे ना, मैं तो 50 दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, हाँ तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है फैब्रिकेटेड वाकयात की, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत है। सही सही। और बड़े बड़े अच्छे वाकयात हैं, मैं तो कई वाकयात अभी तक सुना ही नहीं पाया, इतने हाँ। अच्छे अच्छे वाकयात मेरे पास मौजूद हैं। नहीं, उसके लिए वो 10 घंटे का पॉडकास्ट होना चाहिए। देखे ना, 17 कंट्रीज हैं, हम्म, एक कंट्री को अगर मैं 2 घंटे भी दूं, 34 आवर्स तो यही बन जाते हैं। सही है। अली भाई, आपके साथ मेरा ये सेशन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपकी तो ये रूटीन का काम है। हाँ। और जब कल मेरी आपके साथ बात हुई तो आपने कहा आमिर भाई कोशिश करना कि यार क्वेश्चन एक जैसे ना हो। हाँ, तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी नहीं, कोशिश मुझे आपका की। स्टाइल बड़ा अच्छा लगा और कंफर्टेबल, अच्छा? रिलैक्स। हाँ हाँ, बड़ा मजे का, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं। आपको पता, आपने ये बात कहा कि मेरा वो जो होता है ना, ये मेरी सामने टीम बैठी है, अब इन्होंने मेरे से जेलस होना है। ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको पता, आपने ये बात कह के ना मेरा वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, मोराल, हाँ। वो बढ़ा नहीं दिया, ब्लास्ट हो गया। यार देखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अली भाई, मेरा भी यही लॉजिक और आप यकीन देखें ना, करें। गुफ्तगू में आपकी चेहरे पे स्माइल हो, हाँ जी। जो लोग सुने वो भी हंसें। मैं एक बात और यहाँ enjoy पे करें। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अपने मुंह से ये मियाँ मिठू बनने वाली बात मैं करने लगा हूँ। मैं ना 2015 से ना अली भाई, जी। 2015 के 16 से, या इवन के जब से व्हाट्सएप स्टेटस की ऑप्शन होती है ना, तब से लेके ना अब तक मैंने जब भी व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगाया ना, Funny मैंने लगाया। वो लगाया जिससे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी आए। बात है, देखिए सदका जारिया है, तो स्वाब का काम कर रहे हैं आप। वो जिसके ऊपर मैंने कभी नहीं आज तक लगाया कि मेरे मर ऊपर गया थे, पहाड़ टूट टूट गया गए थे। हैं। ना ना ना, दुखी, नेवर I am एवर, feeling sad, I am नेवर feeling एवर, loneliness। नेवर एवर। लोग मुस्कुराहट के भूखे हैं। हाँ, नहीं आना चाहिए ना यार, ये लोग लाइफ है। चाहत के, प्यार के, मोहब्बत के भूखे हैं, हंसी के भूखे हैं। खाने को मेरे पास भी सब कुछ है, पहनने को मेरे पास भी बहुत अच्छा है। हाँ, लोग मैंने भी बहुत देखे होंगे, दुनिया मैं भी बहुत देख लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे अंदर कोई चीज की कमी है, वो ये है कि अली भाई मुझसे साफ नीयत से अच्छी तरह से मिलने तो मेरा जिंदगी मतलब इनके मकसद साथ पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो लोग इर्द गिर्द ना सिर्फ इसी चीज के भूखे हैं कि आप लोगों के साथ मुस्कुरा के मिल रहे हैं, आपके किसी अमल की वजह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी Yes, चाहिए। ठीक है yes। अली भाई, आपके साथ बहुत अच्छा मुझे लगा टाइम स्पेंड करके। आपने मुझे कहा कि मुझे बहुत इजी फील हुआ आपके साथ बात कर, और मैं बहुत झिझक रहा था। मैं अपनी टीम को कह रहा था कि अली भाई जब आएंगे ना, आपको उनकी पर्सनालिटी देख के पता चल जाएगा कि ये बंदा इंटरव्यू देने के लिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Welcome। कॉफी कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त। कॉफी वाले भी तो आपके अपने ही हैं। अली भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।